नमस्कार बच्चों, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो सारा आकाश उपन्यास है राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित, उसकी समस्याएं बताऊंगी। यानी एक एग्जाम में प्रश्न आता है कि सारा आकाश उपन्यास में किन किन समस्याओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका सारांश की मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। इसके उद्देश्य की कि सारा आकाश उपन्यास का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको वीडियो में दे चुकी हूँ। अभी तीसरा एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि सारा आकाश उपन्यास की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो ठीक है बेटा जी, तो ये तो आपको मालूम ही है कि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं उजागर हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है बेटा जी, ये समझ आ रही है बात आपको। तो इसकी मुख्य जो समस्याएं हैं वो दो ही नजर में आती हैं परिवार में, कि पहला है संयुक्त परिवार की समस्या। अब संयुक्त परिवार को इन्होंने समस्या क्यों माना है? क्योंकि संयुक्त परिवार की समस्या इसलिए है कि परिवार में बेटा जी सदस्य हैं 10, ठीक है, और कमाने वाले हैं 2। अब 2 का भी वेतन कितना है? पिता की पेंशन है 25 रुपए और भाई का वेतन है 99 माने 99 रुपए। तो अब टोटल मिला के बन जाते हैं 124 रुपए। अब आप सोचिए कि 10 लोगों के परिवार का खर्च 124 रुपए में कैसे चलता होगा। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की ये समस्या है। अगर सारे अलग अलग रहें, अलग अलग अपना कमाई का साधन खोजें, अभिप्राय कि अपना अपना खर्च खुद से करें, तो होगा क्या कि परिवार अच्छे से चलेगा। क्योंकि अपना खर्चा तो खुद उठाएंगे, जब खुद का खर्च उठाएंगे तो वहां चैन भी होगा, आराम भी होगा, समस्याओं से मुक्ति भी होगी। दूसरा, खुद करके जब हम खाते हैं तो हम बड़े सुकून से भी रहते हैं। तीसरा, हम फिजूल खर्च भी नहीं करते। आप देख लीजिए, जो चीज हमें दूसरों से मिलती है उसकी हम कद्र नहीं करते, लेकिन जो चीज हम खुद बनाते हैं उसे हम अपने दिल और जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। तो कुछ ऐसी ही समस्या है इसमें। अब संयुक्त परिवार में क्या है? अब देखो, बहन की शादी हो गई, उसके बाद भी वो वहीं पर रहती है। ठीक है बेटा, अब बड़ा भाई है धीरज, वो भी है, उसकी बीवी भी है, उसका बच्चा भी है। समर भी है, शादी हो गई, ठीक है, उससे छोटे उसके 2 भाई और भी हैं, पढ़ाई का खर्च भी है, माता पिता भी हैं। बुढ़ापे में आपको मालूम ही है कि दवाई और इन सब का खर्च भी बुजुर्गों का बढ़ जाता है। तो वो बेचारे कब तक करें? यानी अगर एकांकी हो, अकेले रहते हो, सभी अपने अपने परिवार का खर्च उठाएं, तो इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जो समर को या समर के परिवार को सारा आकाश उपन्यास में जो हम पढ़ते हैं समस्याएं आती हैं उनका करना पड़ता है। तो ये चीज बेटा जी आपको समझ आ गई होगी। तो इस परिवार के, इस उपन्यास के माध्यम से संयुक्त परिवार की जो समस्या हमारे सामने आई है, देखने के लिए मिली है, तो यह इस उपन्यास की एक समस्या के रूप में ही निकलती है। दूसरी समस्या है दहेज की समस्या। तो दहेज की समस्या कैसे? क्योंकि मुन्नी की जो शादी हुई है वह शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है, यानी अपने घर ही रहती है। बेचारी की छोटी उम्र में तो शादी कर दी गई, उसके बाद भी उसे वहां कोई सुख नहीं मिला, कोई सुकून नहीं मिला। किस लिए नहीं मिला? क्योंकि शायद दहेज उनके मन मुताबिक नहीं दिया गया। बाद में वो भी वहीं आकर रहने लगी। अभी फिर समर की शादी किस लिए की? जल्दबाजी में, ताकि वहां से जो दहेज मिले उससे वो मुन्नी के शादी में किए हुए कर्ज को चुकता कर सके। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 124 रुपए में बेचारे खुद का गुजारा करेंगे कि कर्ज चुकता करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने समर की शादी जल्दी कर ली, जबकि समर पढ़ना चाहता था, एमए करके प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन बेचारे को ये सब मौका अभी नहीं मिला, बल्कि शादी कर दी गई। और शादी के पीछे कारण एक दहेज भी रहा था, तो दहेज मिला नहीं। फिर हुआ क्या? प्रभा की जिंदगी भी जैसे खराब जैसी हो गई, क्योंकि घर में आकर उसको अपमानित किया गया। उसकी जेठानी भी उसको बार बार नीचा दिखाने के मौके खोजती रहती थी। समर और प्रभा के रिश्ते में भी मिठास नहीं थी, वहां पर भी खटाई डली हुई थी। और दूसरा, उसकी बहन जो मुन्नी है, जो मायके में रहती है, वो भी दहेज के कारण ही रहती है। तो बेटा जी ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि दोनों जो महिलाएं हैं, कौन, मुन्नी भी और प्रभा भी, वो दहेज प्रथा की ही शिकार हुई हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है दहेज का। ठीक है, अगर वो उनको उनके मुताबिक मिलता तो मुन्नी भी शायद ससुराल में खुश होती और प्रभा की भी उसके परिवार में इज्जत होती। तो ये समस्या भी
इस उपन्यास में हम लोगों के सामने दिखाई गई है। राजेंद्र यादव जी ने उस ऐसे परिवार का वर्णन किया है जो आर्थिक स्थिति से जूझता रहता है, मध्यम वर्गीय है, उनका यानी इतना मार्मिक चित्रण किया है कि जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा जी हम उससे जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों समस्याओं से हम रूबरू हैं, क्योंकि बाद में तो इतना दिखाते हैं कि प्रभा के पास बेचारे के कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं हैं, वह अपने घर में अपनी भाभी को भी बोलता है, उसके लिए धोती मांगता है, माँ से भी बोलता है, उसके लिए मांगता है, लेकिन वो देने से मना कर देते हैं। यानी वो जो कपड़े पहनकर घूमती है वो बहुत गंदे और फटे हुए होते हैं। तो अगर उसके पास इतना होता, वो 2-4 जो साड़ी लाई है, धोती लाई है, उनको संभाल के रखती है, ये सोचकर कि कभी अच्छी नौकरी लगेगी, कभी हम अलग रहेंगे या कभी घूमने जाएंगे तो किसी मित्र के यहाँ जाएंगे तो मैं इनको पहन कर जाऊंगी, घर में तो काम ही करना है, तो ये फटे हुए भी ठीक है। तो इसीलिए बेचारी शायद कहीं ना कहीं अपने आप को जो समेट कर रखती है, अपने विचारों को जो इस तरह से दबा कर रखती है, अपनी भावनाओं को जो दबाती है, वह उसके पीछे एक कारण बनता है। यानी दहेज की समस्या और संयुक्त परिवार की समस्या इस नाटक की उपन्यास की मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है बेटा, बार बार नाटक ही आ जाता है मुंह पे, क्योंकि अक्सर हम नाटक पढ़ते रहते हैं, लेकिन राजेंद्र यादव जी ने उपन्यास लिखा है ये सारा आकाश। तो इस उपन्यास की ये समस्याएं जो मुख्य हैं वो हमारे सामने आती हैं, ये मैंने अभी आपको बताई हैं। मुझे आशा है आपको समझ आ गई होगी। और बेटा इस उपन्यास से संबंधित एक प्रश्न और बनता है जो पात्रों के चरित्र चित्रण पर आता है, जिसमें नारी पात्र भी जुड़े हैं और जिसमें पुरुष पात्र भी हैं, व्याख्या से संबंधित भी आता है। ये सारे प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो आप इसको ध्यान से सीखें और इसका हल सीखने की, समझने की कोशिश करें। तो बेटा जी जब तक आप समर्पण भाव से इसको नहीं सीखेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो इसीलिए बेटा मन को शांत करके फिर आप सीखें। नेक्स्ट जो इनके पात्रों का चरित्र चित्रण है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।